हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल लियांस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले कक्षा में यूनिट मेजरमेंट, मोशन और न्यूटन के गति को समाप्त कर लिए हैं। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में और आगे बढ़िया से इससे न्यूमेरिकल जो भी रिलेटेड होगा उसको हम लोग करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो लेसन है वो आज का लेसन है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक, वर्क, एनर्जी, पावर। ठीक है, तो वर्क, एनर्जी, पावर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आज का टॉपिक होगा हम लोग का वर्क, एनर्जी, वर्क, कार्य। कार्य क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेसन का नाम लिख लेते हैं। लेसन का नाम है हम लोग का नाम है कार्य, ठीक, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, शक्ति। ठीक है, इसको हम लोग कार्य को वर्क कहेंगे। ठीक है, एनर्जी को, ऊर्जा को एनर्जी एंड पावर में शक्ति। ठीक है, पावर, शक्ति। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक यही है। ठीक है, तो समझेंगे आज का टॉपिक, आज का लेसन हम लोग का ये है और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य। ठीक है, कार्य। ठीक है, कार्य से जुड़े जो फैक्ट होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्क, एनर्जी होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कार्य की परिभाषा को जानेंगे। ठीक, तो क्या होगा इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को कार्य करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को कार्य करते हैं। एक बार और समझिए, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर ठीक है बल लगाकर ठीक है, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को कार्य करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को कार्य करते हैं। समझ में आ गया। अब देखते हैं कार्य का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं कार्य का सूत्र। ठीक है, कार्य का सूत्र क्या होगा? ठीक, बल गुणे विस्थापन, ठीक है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, प्रतीक में कैसे हम लोग लिखेंगे? तो W = फोर्स इंटू, ठीक है, डॉट यस। ठीक है, ये होगा हमारा सिंबॉलिक रूप, ये हमारा कार्य का सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे ये राशि, इसकी राशि को जानेंगे। ठीक है, कार्य की राशि कैसी होगी? कार्य की राशि होगी अदिश। कैसी राशि होगी? अदिश इसलिए क्योंकि इसमें क्या होगा? केवल परिमाण होगा। क्या होगा? केवल, ठीक है, केवल परिमाण। ठीक है, केवल परिमाण होगा। ठीक है, केवल परिमाण होगा। ठीक है, और इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक, कार्य का मात्रक। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक जूल होगा। ठीक है, क्या होगा? जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल। तो एक बार और हम लोग इसको समझ लेते हैं।
कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। कार्य का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ठीक है, ये राशि कैसी होती है? अदिश राशि होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है। इसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, और इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। इसमें अब एक और चीज है, जब क्या होता है कि बल और विस्थापन के मध्य या बीच थीटा कोण बनने लगता है, तो उस कंडीशन में कार्य का सूत्र थोड़ा सा बदल जाता है, तो उसको भी देखते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? बल व विस्थापन के मध्य अगर थीटा कोण हो तो, ठीक है, बल व विस्थापन के मध्य या बीच थीटा हो तो, ठीक, थीटा कोण हो तो, ठीक है, थीटा कोण बनता हो तो, ठीक है, तो बल व विस्थापन के मध्य थीटा कोण हो तो, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कार्य इक्वल टू लिखेंगे कि F डॉट, ठीक है, डॉट यस कॉस थीटा। ठीक है, तो जब बल व विस्थापन के मध्य थीटा कोण बनेगा, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या थीटा कोण, ठीक है, थीटा कोण हो तो, ठीक है, तो कार्य का सूत्र क्या होगा? F डॉट, ठीक है, ये होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखेंगे इसके बाद से इसमें 3 कंडीशन आएगा। ठीक है, तो कार्य के 3 कंडीशन कौन कौन होंगे? तो सबसे पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं कि कार्य के तीन कंडीशन, स्थितियां क्या होंगी। तो कार्य की स्थिति को समझ लेते हैं। स्थितियां, ठीक है, स्थितियां क्या होंगी? कंडीशन स्थिति। ठीक है, तो इसकी जो कंडीशन स्थितियां हैं कार्य की, उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि पहली इसकी कंडीशन क्या होगी? बल व विस्थापन जब क्या हो? एक ही दिशा में हो। जब क्या हो कि बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो, बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो, तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे? 0। ठीक, बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे? 0। ठीक है, पहला इसका कंडीशन क्या होगा कि बल, ठीक है, बल व विस्थापन दोनों, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। ठीक है, हो तो, ठीक है, हो तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे? 0। थीटा इक्वल टू क्या मानेंगे हम लोग? 0। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे कार्य का। कार्य इक्वल टू क्या होगा? F डॉट यस, ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा का मान यहाँ पे हम लोग रख देंगे क्या? F यस कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक, यह ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉस तो हो ही गया। ठीक है, यहाँ पे कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1। तो टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा? कार्य इक्वल टू F यस। ठीक है, तो कार्य इक्वल टू क्या निकल के आया? F यस। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको पहला कंडीशन समझ में आ गया होगा कि बल व विस्थापन क्या हो? एक ही दिशा में हो। ठीक है, एक ही दिशा में हो तो थीटा इक्वल टू 0, और जबकि थीटा इक्वल टू जब थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे कास का मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। कास 0 का मान क्या होता है? 1। तो यहाँ पे कार्य इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि विस्थापन बल की दिशा के अभिलंबत हो। विस्थापन बल की दिशा के अभिलंबत हो। दूसरा कंडीशन क्या है? विस्थापन बल की दिशा के अभिलंबत हो तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि विस्थापन बल के
दिशा के अभिलंबवत हो तब क्या होगा, तब थीटा इक्वल टू हम लोग मान लेंगे 90 डिग्री। कितना मानेंगे, विस्थापन बल की दिशा के अभिलंबवत हो, ठीक है, विस्थापन बल की दिशा के अभिलंबवत हो तब थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री जैसे मानेंगे तो कार्य का सूत्र लिखेंगे, क्या होगा, F डॉट यस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे F डॉट यस कॉस 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, इंटू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग निकल के आया क्या, 0। टोटल क्या हो जाएगा, बराबर 0। जब किसी भी संख्या में क्या किया जाएगा, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या उसमें अगर 0 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे स्केलर क्वांटिटी में, ठीक है, चाहे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मान क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कंडीशन। दूसरा जो समझ में आ गया, विस्थापन बल की दिशा के अभिलंबवत हो तो थीटा इक्वल टू हम लोग हमेशा 90 मानेंगे। ये कार्य का हमारा क्या है, बीच में कोण बन रहा है तो उसका सूत्र हम लोग लिए हैं। यहाँ पे एफ यस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन निकल के आया क्या, 0, ठीक है। अब तीसरा जो कंडीशन है उसको समझ लेते हैं। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है, बल लगाने, ठीक है, बल लगाने पर वस्तु में, बल लगाने पर वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हो, बल लगाने पर कोई वस्तु मतलब वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हो तो, ठीक है। बात को समझिएगा थोड़ा सा कि बल लगाने पर किसी वस्तु मतलब क्या होगा, वस्तु में कोई विस्थापन न हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट न हो। बल लगा रहे हैं और वह वस्तु जो है वो क्या हो रहा है, अपना स्थान परिवर्तित ही नहीं कर रहा है, मतलब कि इस दिशा में कार्य क्या होगा, शून्य होगा। मतलब इसको एक बार स्टेटमेंट के माध्यम से समझ लीजिए कि बल लगाने पर क्या होता है कि कोई वस्तु क्या होती है, विस्थापित नहीं हो तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। इस कंडीशन को आप समझ गए होंगे कि बल लगाने पर कोई वस्तु क्या हो, विस्थापित न हो तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो चलिए तीसरा कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा, क्या है, बल लगाने पर ठीक है, कोई वस्तु क्या हो रहा हो, कोई वस्तु विस्थापित नहीं हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। देखिए ये आपको प्रूव भी करना है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन है, यहाँ पे विस्थापन, ठीक है, विस्थापन मतलब यस इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे, 0, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे W इक्वल टू एफ डॉट यस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आएगा F डॉट 0 और यहाँ पे कॉस थीटा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, वर्क डन 0। तो देखिए यही स्टेटमेंट में लिखा गया है, बल लगाने पर कोई वस्तु क्या हो, विस्थापित नहीं हो तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए कार्य क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन को हम लोग समझ लिए, ठीक है। भली बात, पहला कंडीशन क्या था उसको देखिए, दूसरा कंडीशन भी देख लिए, तीसरा कंडीशन मतलब कि पहले कंडीशन में हम लोग कार्य इक्वल टू एफएस निकाले थे, दूसरे कंडीशन में हम लोग क्या निकाले थे कि कार्य इक्वल टू 0 था, तीसरे कंडीशन में भी कार्य इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कि जब एक ही दिशा में होगा तो कार्य क्या होगा, बल और विस्थापन होगा। जब क्या होगा, विस्थापन और बल क्या हो, अभिलंबित होंगे तभी भी 0 होगा। और जब बल लगाने पर कोई चीज विस्थापित ना हो, कोई वस्तु क्या हो, विस्थापित नहीं हो रही हो तो उस दिशा में भी क्या होगा, कार्य क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन हम लोग देख लिए, समझ लिए। अब आते हैं कार्य के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कार्य से रिलेटेड, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या है कि धनात्मक कार्य,
ऋणात्मक कार्य और शून्य का। तो पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन, तो इन तीनों को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले जो कार्य के रूप है वो कैसे है, कार्य के रूप, ठीक है, कार्य के रूप, ठीक है, कार्य के रूप, कार्य के रूप को हम लोग समझ लेते हैं। पहला क्या है, धनात्मक कार्य, दूसरा क्या है, ऋणात्मक कार्य, ठीक है, और तीसरा क्या है, शून्य कार्य, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव वर्क डन, ये हमारा होगा निगेटिव वर्क डन, ठीक है। ये क्या होगा, जीरो वर्क डन, ठीक है, जीरो वर्क डन, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कार्य के रूप है धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य का। तो जो धनात्मक कार्य होगा उसको पहले समझ लेते हैं। यदि बल विस्थापन के समांतर हो तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। यदि बल विस्थापन के समांतर हो तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इसको हम लोग लिख भी लेते हैं, इसको अगले पेज पे कर लेते हैं। धनात्मक कार्य, पहला क्या है, धनात्मक कार्य, ठीक है। धनात्मक कार्य मतलब पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। तो क्या होगा, यदि विस्थापन बल के समांतर हो, यदि, अब इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। यदि बल विस्थापन के, ठीक है, यदि बल विस्थापन के समांतर हो, यदि बल विस्थापन के समांतर हो तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक। तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, ठीक है, धनात्मक होगा। बात समझ में आ गया होगा कि यदि बल और विस्थापन के बीच समांतर हो, ठीक है, यदि बल विस्थापन के समांतर हो तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। बात समझ लीजिए फिर से एक बार और, यदि बल विस्थापन के समांतर हो तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग के पास क्या है, ऋणात्मक कार्य। कौन सा कार्य, ऋणात्मक कार्य, ठीक है। ऋणात्मक कार्य मतलब निगेटिव वर्क डन, ठीक है, निगेटिव वर्क डन में हम लोग समझेंगे क्या कि यदि विस्थापन बल के विपरीत हो, यहां पे क्या समझेंगे, यदि विस्थापन बल के विपरीत हो तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये समझ लीजिए कि यदि विस्थापन बल के विपरीत हो तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस बात को समझ लीजिए कि यदि विस्थापन बल के विपरीत हो तो किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये बात समझ गए। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब जीरो वर्क डन या शून्य कार्य। तो बल व विस्थापन
परस्पर एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के नहीं, बल व विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। इस बात को समझिए कि शून्य कार्य क्या होता है, मतलब जीरो वर्क डन क्या होता है। तो बल व विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। इसको समझ लीजिए क्या होगा, इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं कि शून्य कार्य क्या होगा? ठीक है, शून्य कार्य मतलब जीरो वर्क डन मतलब शून्य कार्य। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि बल वह, ठीक है, बल व विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो कार्य क्या होगा? तो कार्य शून्य होगा। ठीक है, तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए कि शून्य कार्य या जीरो वर्क डन क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि बल वह विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ये समझिए, बल व विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसको ज्यादा से ज्यादा थोड़ा शेयर कीजिए, जिससे हम लोग के अंदर मोटिवेशन, हम लोग को एनर्जी मिले। ठीक है, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दें और प्रयास करें बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।